आज हम सीखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। देखो, सपोज करो हमारे पास एक पिज्जा है जिसके हमारे पास 5 स्लाइसेस हैं। अब हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं, एक है फ्रेंड ए और एक है बी। ए कहता है कि मैं 3:2 की रेशो में पिज्जा शेयर करूंगा। तो ए ने क्या कहा कि उसे 3:2 की शेयर में पिज्जा शेयर करना है बी के साथ। तो ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? 3:2। अब इतने में सी की एंट्री होती है। सी कहता है कि मुझे भी इस पिज्जा का शेयर दो, लेकिन एकदम से तो पिज्जा बन के आ नहीं जाएगा। तो ए और बी को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना पिज्जा का शेयर। किसके लिए? न्यू पार्टनर या फ्रेंड के लिए, सी के लिए। तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी। देखो, पुराने जो पार्टनर्स थे ए और बी, उन्हें सी के आने पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना शेयर। इसलिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है। रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो के केसेस को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर आप ये 5 पार्ट्स सही से कैलकुलेट करना सीख जाओगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी कभी गलत नहीं आएगी। अगर हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही गलत होगी तो हमारा आगे का आने वाला पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास केस 1 आता है। केस 1 में जो नया पार्टनर आ रहा है वो खुद ही बता रहा है कि मैं इतने शेयर्स के लिए आ रहा हूं। देखो, इसमें जैसे ए और बी पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए इन दी प्रॉफिट्स, और हमें कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। अगर हमें सी का शेयर दिया हुआ है 1/4, तो हम इस केस में ये सपोज करेंगे कि मान लो कि पूरी फर्म का जो यूनिट है वो 1 है। टोटल यूनिट ऑफ फर्म को हम 1 मान लेंगे। अब सी ने कितना डिमांड किया है? 1/4 शेयर। अब हम इस टोटल में से सी के शेयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 - 1/4। यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 4। 4 - 1 3/4। तो ए और बी के लिए हमारा कितना शेयर बचा है? 3/4। अब ए और बी की पहले की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 5:3। अब इस 5:3 को हम कैसे लिखते हैं? ऊपर तो न्यूमरेटर में 5 ही आता है और नीचे आता है इन दोनों का सम, 5 + 3 8। इसी तरह हम बी के लिए लिख लेंगे 3/8। अब 3/4 का 5/8 का और 3/4 3/8 का, ये ऐसे हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे ए के लिए और बी के लिए। तो ये आ रही है हमारी 15 और 32। ये आ रही है हमारी 9 और 32। ठीक है। और सी की हमारी आ रही थी, सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा था? 1/4। लेकिन हमें डिनोमिनेटर सबका सेम रखना है। यहाँ आ रहा है 32 और यहाँ आ रहा है 4। इसको भी हम 32 बना देंगे। 1/4 को अगर हम नीचे 32 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8/32। तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगी? 15:9:8। देखो, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले टोटल यूनिट ऑफ फर्म को एक कंसीडर किया, एक सिंगल यूनिट कंसीडर किया। उसके बाद जो भी सी का शेयर था उस टोटल में से सी के शेयर को लेस कर दिया। जो बचा उनको ए और बी को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हमने देखा कि हमें नीचे बेस 32 चाहिए था, तो सी को भी नीचे 32 लाने के लिए हमने इंटू 8 कर दिया ताकि वो 32 बन जाए। अगर हमने नीचे 8 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? 15:9:8।
देखो ये केस 1 है जहाँ पे सी बता रहा है कि वो इतने शेयर के लिए एडमिट होगा और कोई भी बात नहीं कर रहा। इस केस में हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी। 5:3 हमारी सैक्रिफाइसिंग रहेगी इस केस में रेशियो हमेशा। कैलकुलेशन के लिए आपके लिए रेशियो ट्री बना दिए हैं जिसके 5 केसेस करने के बाद आपकी रेशियो कभी भी गलत नहीं आएगी। अब आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। केस 2 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्स और वाई प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। जेड को उन्होंने एडमिट कर दिया एज अ न्यू पार्टनर। तो एक्स और वाई जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट वो उनकी क्या होगी, ओल्ड रेशियो। जेड को उन्होंने नया पार्टनर एडमिट कर लिया, एक्स ने सरेंडर किया 1/3 ऑफ हिज शेयर। देखो जब भी वर्ड ऑफ हो जाए तो कैच समझना, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को ऑफ हिज शेयर मतलब एक्स के शेयर का 1/3। एक्स का शेयर कितना था 3/5 और लिखा हुआ वाई सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ वाई शेयर। वाई का शेयर कितना था 2/5। तो ऐसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। क्योंकि यहाँ वर्ड ऑफ मेंशन है तो जो भी उनका रिस्पेक्टिव शेयर है उसको उस शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/3 का 3/5 तो ये आ गया 3/15 एक्स के लिए, और वाई के लिए आ गया 1/4 का 2/5 तो ये आ गया 20 और 2। अब देखो हमारा बेस सेम नहीं है, यहाँ आ रहा है 15 और यहाँ आ रहा है 20। अब हम एलसीएम लेंगे 15 और 20 का। 5 3 से 15, 5 4 से 20 तो 5 × 3 × 4 15 4 से 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 60, 15 4 से 60 तो यहाँ आ गया 12 और ये आ जाएगा 3 3 2 से 6 तो 12:6 2:1 हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है। इस केस में हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रही है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी 12:6 भी कह सकते हैं हम और 2:1 भी कह सकते हैं। तो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 12:6। अब हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है। न्यू रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब हम एक्स और वाई के लिए, एक्स और वाई का हमारे पास ओल्ड शेयर क्या था 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। एक्स और वाई ने सेक्रीफाइस कितना किया 12/60 और वाई ने सेक्रीफाइस किया 6/60। अब हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आया 60, ये आया 12, 12 3 ज़ा 36 माइनस 12 तो ये आ गया 24/60। यहाँ पे आया 60 एलसीएम, 5 के टेबल में 60 12 पे आता है तो यहाँ आएगा 12 और इंटू 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ आएगा 24 और ये आएगा 6 तो ये आया 18/60। और z का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आया ये 12/60 प्लस 6/60 तो 18/60 z के लिए आ जाएगा। जो भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया वो z को मिलेगा। अब हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी 24:18:18। देखो यहाँ पे बेस में 60 60 60 है, अगर बेस इक्वल ना होता तो सबसे पहले हम बेस इक्वल करते। अब इसको हम अगर कटिंग करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 4 3 और 3, ये 6 के टेबल पे काट दिया मैंने। 6 4 से 24, 6 3 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18। तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी आ रही है 4:3:3 4:3:3 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी क्या थी 12:6।
देखो इस केस में हमने क्या किया, अगर एक्स और जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था और जेड जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो एक्स उसे सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। यहाँ पे वर्ड ऑफ था तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से, और फिर न्यू शेयर हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो का शेयर। देखो राम और श्याम पार्टनर्स हैं जिन्होंने प्रॉफिट शेयर किया 7:5 की रेशियो में। उन्होंने मोहन को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर जो मोहन ने एक्वायर किया इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। देखो अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो दी हुई है कि उसने इक्वली एक्वायर किया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी 1:1 आएगी। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हमें दी हुई है तो हम न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते थे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में उसने क्या कहा है, 1/6 ऑफ हिज शेयर, मोहन 1/6 अपने शेयर का जो वो लेता है इक्वली राम और श्याम से, तो 1/6 का 1/2 करेंगे तो ये आ गया 1/12, और ये हमने किया राम के लिए, और 1/6 शेयर का 1/2 1/12 भी वो लेता है श्याम से। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमारी 1:1 दी हुई थी। अब हम न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, राम का देखो ओल्ड शेयर क्या था 7:5, मतलब 7 ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम 7 + 5 कितना होता है 12, और माइनस सेक्रीफाइसिंग का शेयर 1/12, तो ये आ गया हमारा 6/12। शाम के लिए हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, ओल्ड शेयर शाम का था 5/12 और उसमें से सेक्रीफाइस लेस किया 1/12, तो ये आ गया 4/12। और मोहन कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है, 1/6 शेयर, 1/6। अब देखो यहाँ पे नीचे बेस में 12 है, यहाँ पे 12 है, लेकिन यहाँ पे 6 है। अब इस 6 को हमने 12 बनाना है तो यहाँ पे इंटू 2 दोनों जगह कर देंगे ऊपर और नीचे, तो ये आ जाएगा हमारा 2/12। तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, 6:4:2, मतलब 3:2:1। देखो अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले ही दे दी है यहाँ पे विच ही एक्वायर्स इक्वली, तो हम ओल्ड रेशियो में से उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो को लेस करके न्यू रेशियो निकाल लेंगे। ये था हमारा केस 3 जिसमें न्यू पार्टनर इक्वल शेयर एक्वायर करता है पुराने वाले पार्टनर से। नेक्स्ट केस हमारे पास ये आता है कि एक सिंगल पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहा है, जिस केस में देखो ए बी और सी पार्टनर्स हैं फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। डी को उन्होंने एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर 1/8 शेयर के लिए जो उसने एक्वायर किया इंटायरली फ्रॉम ए, मतलब इस केस में सेक्रीफाइस सिर्फ ए कर रहा है, और कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8 ऑफ हिज शेयर। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर लेस करते हैं। तो इस केस में हम 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब 3/6 2/6 और 1/6। तो अगर हम ए के लिए निकालेंगे तो 3/6 में से 1/8 लेस कर देंगे। अब हम एलसीएम लेंगे, आएगा 48, 8 3 24 6, तो ये आ रहा है हमारा 18/48। बी और सी तो कह रहे हैं कि हमारे शेयर को हाथ पे नहीं लगाना, तो बी और सी का शेयर 2/6 और 1/6 ही रहेगा, और डी एडमिट हो रहा है 1/8 शेयर के लिए, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8, तो डी आ रहा है 1/8 के लिए। अब हमें डिनोमिनेटर में नीचे 48 चाहिए, तो अब हम इन सबको 48 नीचे ले आएंगे। अब यहाँ 48 बनाने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ रहा है हमारा 16/48। यहाँ पे 48 लाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है हमारा 8/48। यहाँ आ रहा है 6, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ रहा है हमारा 6/48। तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ रही है, 18:16:8:6। 2 9 18,
2 8 से 16, 2 4 से 8 और 3। तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रही है 9:8:4:3। देखो इस केस में क्या हो रहा था, एक सिंगल पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहा था। ये हमारे पास हो गया केस 4, जहां पे एक सिंगल पार्टनर ही अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है और बाकी पार्टनर्स अपना जो ओल्ड शेयर था वही रिटेन करके चल रहे हैं। इनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा? देखो सपोज करो कि एक सुपरहिट मूवी चल रही है पीवीआर में और शो क्या है, हमारे पास हाउसफुल है और आपको अंदर एंट्री चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप गार्ड को एक्स्ट्रा पैसे दे दोगे ताकि वो आपकी एंट्री करा दिए। उस एक्स्ट्रा पैसे को क्या कहेंगे हम? प्रीमियम। इसी तरह जब नया पार्टनर एंट्री करता है, सपोज ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो सी ने एंट्री लेनी है, तो सी क्या करेगा? एक्स्ट्रा पैसे देगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, ए और बी को, क्योंकि वो अपना शेयर क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो वो जो गुडविल का शेयर देगा उसे हम क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। बस केस 1 है पेड प्राइवेटली। देखो ए और बी क्या थे? हमारे पास एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे। सी को एंट्री चाहिए थी, लेकिन सी ने क्या किया? एक होटल में ए और बी को बुलाया और पैसे दे दिए अंडर द टेबल। मतलब फर्म में वो पैसे आए ही नहीं। अगर फर्म में वो पैसे आए नहीं तो हम इस केस में गुडविल का क्या करेंगे? नो एंट्री। कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि उसने क्या किया? प्राइवेटली पैसा पे कर दिया आउटसाइड द फर्म। आउटसाइड द फर्म अगर उसने ए और बी को पैसा दिया तो बुक्स में कोई रिकॉर्ड शो ही नहीं हुआ, इसलिए हम कोई जनरल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे इस केस में। फिर वो कैश में पैसा लेके आता है, बॉट इन कैश। ये हमारे पास है केस 2। अब सपोज करो नया पार्टनर जो है सी, वो 1 लाख का तो कैपिटल लेके आया है और 30,000 लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी की क्या है? 2:1। देखो अब वो पैसा कैश में लेके आया, तो हम क्या करेंगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 सीज कैपिटल। कितनी कैपिटल लेके आया? वो 1 लाख की कैपिटल लेके आया है और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया? 30,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। तो बैंक में हमारा कितना आ जाएगा? 1,30,000। नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग अमाउंट बॉट इन कैश बाय सी एंड फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये थी हमारे पास फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री हम इस केस में क्या पास करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास 30,000 का प्रीमियम था और सेक्रीफाइसिंग रेशियो थी हमारी 2:1। तो ये कितना आ गया? 20,000 और 10,000।
being premium credited to sacrificing partners। देखो अगर वो कैश में पैसा लेके आ रहा है गुडविल के शेयर के लिए और कैपिटल के लिए, तो हम बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और फिर जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को। में जो पार्टनर कैपिटल का पैसा लेके आया है वो रिटेन्ड इन द बिजनेस है, मतलब वो बिजनेस में रिटेन किया गया है। अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे जहाँ पे वो पार्टनर ये पैसा विड्रॉ कर लेता है। हमारे पास सेम केस 2 जैसा है, लेकिन इसमें पार्टनर्स क्या कहते हैं कि ये हमारी मेहनत का पैसा है, हम इसे घर ले जाएंगे। तो ए और बी वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो विड्रॉ करके और अपने घर ले जाते हैं। देखो अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स। इस केस में हमारी फर्स्ट और सेकंड एंट्री तो सेम रहेगी, मतलब पहले वो बैंक में पैसा लेके आएंगे कैपिटल और गुडविल के लिए, फिर जो पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में वो गुडविल का पैसा ट्रांसफर कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें थर्ड एंट्री क्या आएगी कि वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल था ये प्रीमियम फॉर गुडविल था ये पार्टनर्स विड्रॉ करके ले जाएंगे। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी कम, तो ए और बी को हम डेबिट कर देंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर देंगे क्रेडिट। 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। amount withdrawn by partners। देखो समटाइम्स क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि हाफ द अमाउंट इज विड्रॉन, तो उस केस में हम 30,000 की जगह 15,000 से ये थर्ड एंट्री पास करेंगे। ठीक है, मेरे पास क्या है कि समटाइम्स सी क्या कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है, तो अभी मैं उधार पे दे देता हूँ, गुडविल का पैसा उधार पे ले आता हूँ। तो उस केस में हम क्या करते हैं उसका करंट या कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन जनरली सीबीएसई क्या करती है करंट अकाउंट से एंट्री पास करती है, तो हम भी करंट अकाउंट से पास करेंगे। तो सी क्या करेगा सीज करंट अकाउंट डेबिट, जो भी उसका प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट था, जैसे हमारा 30,000 था, टू एज कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 2:1 थी हमारी, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट 10,000। ये हमारे पास केस 4 अमाउंट नॉट ब्रॉट इन कैश, केस 4। तो इस केस में ए और बी कहते हैं कि हम तेरा करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो क्या थी हमारी 2:1। बीइंग अमाउंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल चार्ज थ्रू करंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है कि समटाइम्स क्या सी पैसा ना लाके वो एसेट भी लेके आ सकता है, जैसे वो स्टॉक अकाउंट ले आया 20,000 का और कंप्यूटर ले आया 10,000 का, तो एसेट को हम क्या कर देंगे डेबिट बैंक या कैश की जगह, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 का बीइंग एसेट बॉट इन।
अभी प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर करने की तो एंट्री सेम ही रहेगी कि हम पार्टनर्स को क्या कर देंगे क्रेडिट उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। 30,000 को अगर हम 2/1 2/3 और 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 20,000 और 10,000। ठीक है, ये केस सेम ही है केस 5 केस 1 की तरह, लेकिन यहाँ पे एसेट लेके आता है पार्टनर कैश की जगह। तो हम एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम का शेयर जो भी उसका है और फिर प्रीमियम उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में। देखो PFG एक कंपनी है जो कैश लेके आ रही है जो कंप्लीटली रिटेन किया गया बिजनेस में। अब ये हमारे पास केस 2 हो गया जिसमें हम पैसा क्या करते हैं बिजनेस में रिटेन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जो A और B ओल्ड पार्टनर्स हैं तो C एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। C क्या ला रहा है 50,000 की कैपिटल, तो वो 50,000 कैपिटल ले आएगा और 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल ले आएगा। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो हम ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ओल्ड पार्टनर्स हमारे A और B है, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 3:2। तो 20,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो केस 2 है, इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन एंड पार्शनली विड्रॉन बाय पार्टनर्स। ये हमारे पास केस 3 हो गया कि जिस केस में उसने हाफ पैसा विड्रॉ कर लिया। A और B कह रहे हैं कि हम पैसा अब घर लेके जाएंगे, तो उनकी कैपिटल के बैलेंसेस क्या हो जाएंगे कम। देखो कैपिटल का बैलेंस अगर बढ़ता है तो कैपिटल क्या होती है क्रेडिट, अगर हम कैपिटल कम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे डेबिट। तो A और B को हमने डेबिट किया और 50,000 मतलब 20,000 का 10,000 हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी 3:2 ही रहेगी। तो 10,000 को अगर हमने 3/5 और 2/5 किया तो वो आ रहा है 6,000 और 4,000। हम इसमें देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के केस में क्या रूल है हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब जितने भी खर्चे हैं वो हम डेबिट करेंगे और जितनी भी इनकम है वो हम क्रेडिट करेंगे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं एसेट। एसेट के बढ़ने से फायदा होता है, तो एसेट का बढ़ना कहाँ दिखाएंगे हम क्रेडिट साइड, और एसेट के गिरने से हमें क्या होता है लॉस, तो हम क्या करेंगे इसको दिखाएंगे डेबिट साइड। उसी तरह लाइबिलिटी के बढ़ने से क्या होता है हमें नुकसान होता है लाइबिलिटी के बढ़ने से, तो हम क्या करेंगे डेबिट। और लाइबिलिटी के गिरने से हमें क्या होता है फायदा, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है उसे हम क्या दिखाते हैं फायदा। अनरिकॉर्डेड एसेट जो पहले नहीं थी और अब हमें पता चली तो हम उसे दिखाते हैं क्रेडिट साइड। और अनरिकॉर्डेड कोई लाइबिलिटी है उसे क्या हम दिखाते हैं डेबिट साइड। देखो अगर हम T फॉर्मेट में देखें तो एसेट का बढ़ना हम कहाँ दिखाएंगे क्रेडिट साइड, एसेट का गिरना हम कहाँ दिखाएंगे डेबिट साइड, लाइबिलिटी का गिरना हम कहाँ दिखाएंगे क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी का बढ़ना हम कहाँ दिखाएंगे। तो हमारे पास लैंड आ रही थी बैलेंस शीट में 5 लाख की और आज उसकी वैल्यू हो जाती है 7 लाख। तो लैंड हमारी क्या है एसेट, एसेट क्या हो रही है हमारी 2 लाख से बढ़ रही है। तो हम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय लैंड कितने की 2 लाख।
तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, लैंड क्या हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है, तो लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड। मतलब एसेट का बढ़ना क्या है, फायदा है, तो हम कब दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। मेरे पास मशीनरी थी 1 लाख की बैलेंस शीट में, और अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाती है 80,000। 20,000 से मशीन की वैल्यू गिर गई। मशीन क्या है, हमारी एसेट है, एसेट डिक्रीज होगी टू मशीनरी अकाउंट 20,000, और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट 20,000, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ मशीनरी। एसेट का डिक्रीज होना फर्म के लिए क्या है, खर्चा, इसलिए हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड। कि हमें 5,000 देने थे क्रेडिटर्स को और हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है हमारे पास। अब अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं, वो क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000, और रीवैल्यूएशन को हम क्या कर देंगे इस केस में, डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नाउ रिकॉर्डेड। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, और अगर हमारी ये हमारी डेबिट साइड है और ये है क्रेडिट साइड, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ जाती है तो हमारा इधर डेबिट साइड बैलेंस बचेगा टू प्रॉफिट, और अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ जाती है, ये प्रॉफिट तब आएगा जब हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा आ जाती है तो हमारा क्रेडिट साइड क्या बचेगा, बाय लॉस। अब ये प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर्स का है, तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी ओल्ड रेशो में, डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। नए पार्टनर का इस पे कोई भी हक नहीं होगा, ये ओल्ड पार्टनर्स का था और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम देखेंगे कि रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। देखो इस केस में सेम ट्रीटमेंट रहेगा जो हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल के चैप्टर में देख के आए हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देख के आए हैं, सेम ट्रीटमेंट रहेगा, तो वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक आता है हिडन गुडविल का। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है हिडन गुडविल का। देखो हिडन गुडविल क्या है, क्या आपने कभी 100 रुपए की चीज के लिए 150 पे की है? जो ये हम एक्स्ट्रा 50 पे कर रहे हैं, ये किस चीज का कर रहे हैं, ब्रांड वैल्यू या गुडविल का, इसे ही हम हिडन गुडविल कहते हैं। अब हम हिडन गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ये देखेंगे। यहाँ केस 1 देखो कि ए और बी पार्टनर्स हैं जो 50,000 और 50,000 कैपिटल लगाते हैं। सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए और 40,000 की कैपिटल लेके आता है। अब इस केस में हम हिडन गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले सी का शेयर कितना है, 1/4। अब सी कैपिटल लेके आ रहा है 40,000, जो भी सी कैपिटल लेके आ रहा है, सी कैपिटल मतलब सी कौन है यहाँ पे, नया पार्टनर, न्यू पार्टनर जो भी कैपिटल लेके आ रहा है
इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। रेसिप्रोकल का क्या मतलब हो गया? रिवर्स हो करना। जैसे 1/4 है तो 4/1 उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो सी कैपिटल लेके आ रहा है 40,000। अब 40,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,60,000। बस एक्चुअल कैपिटल कितनी थी? एक्चुअल कैपिटल ऑफ ए, बी और सी की टोटल कैपिटल कितनी थी? ए लेके आया था 50,000, बी भी 50,000 और सी 40,000। तो इनकी टोटल कैपिटल कितनी होगी? 50 प्लस 50 प्लस 40, ये आ गई 1,40,000। अब हिडन गुडविल कितनी रही? इस 160 में से अगर हम 150 एक्चुअल कैपिटल लेस कर देंगे तो 20,000 की जो हमारी गुडविल आई वो हमारी हिडन गुडविल आई। सी के शेयर से कैपिटल निकाली, ये थी हमारी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ये किया हमने स्टेप 1, हमने टोटल कैपिटल निकाली फर्म की बेस्ड ऑन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। उसके बाद हमने एक्चुअल कैपिटल निकाली कि तीनों कितनी कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं। दोनों के डिफरेंस से हमने क्या निकाली? हिडन गुडविल। देखो सी आ रहा था 1/4 शेयर के लिए 40,000 कैपिटल लेके, तो 40,000 जो वो न्यू कैपिटल लेके आ रहा था इनटू रेसिप्रोकल किया हमने उसका शेयर, तो उसकी कैपिटल आ गई 1,60,000। अब टोटल एक्चुअल कैपिटल ए, बी और सी कितनी लेके आ रहे हैं? 50, 50 और 40, 1,40,000। दोनों का डिफरेंस ही हमारा हिडन गुडविल है केस 1 के केस में। देखो यहाँ पे पी और क्यू हमारे पास पार्टनर्स हैं जो कैपिटल लेके आ रहे हैं 60,000 और 40,000। आर एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए और 50,000 की वो कैपिटल लेके आ रहा है, प्लस यहाँ पे 20,000 के रिजर्व्स भी दिए हुए हैं। अब इस केस में हम कैसे हिडन गुडविल फाइंड आउट करेंगे? देखो हम सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालते हैं फर्म की बेस्ड ऑन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम आर के शेयर के बेस पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकाल देंगे। अब 50,000 आर कैपिटल लेके आ रहा है और अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1/5 का तो 5/1 आ जाएगा, मतलब टोटल कैपिटल फर्म की होगी 2,50,000। अब एक्चुअल कैपिटल कितनी है? देखो यहाँ जनरल रिजर्व भी दिए हुए हैं तो हम एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त रिजर्व का अमाउंट भी कंसीडर करेंगे। 60, 40, 1,00,000, 1,50,000 प्लस 20,000, तो ये कितना आ गया? 1,70,000। ये 1,70,000 कैसे आया? पी का 60,000, क्यू का 40,000, आर का 50,000 प्लस रिजर्व का 20,000, तो ये आ गया हमारा 1,70,000। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? हमारा हिडन गुडविल। 1 - 2 करेंगे तो हमारी हिडन गुडविल आ जाएगी 2,50,000 माइनस 1,70,000, तो हमारी 80,000 की हिडन गुडविल आ रही है। देखो इस केस में कुछ नहीं करना, सिमिलर है फर्स्ट केस के अकॉर्डिंगली, लेकिन अगर रिजर्व का अमाउंट भी दिया हुआ है तो हम जब एक्चुअल कैपिटल कंसीडर करते हैं हम उसमें रिजर्व का अमाउंट भी इंक्लूड कर लेंगे। देखो पी और क्यू पार्टनर्स हैं, 70,000 और 70,000 कैपिटल लेके आ रहे हैं। आर आ रहा है 60,000 कैपिटल लेके 1/4 शेयर के बदले, और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी दिया हुआ है 10,000 का। अब सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? हम निकालते हैं टोटल कैपिटल नए पार्टनर के शेयर के बेसिस पे। आर के शेयर के बेसिस पे हम टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो 60,000 वो कैपिटल लेके आया है, इनटू रेसिप्रोकल उसके शेयर करेंगे तो 4/1, ये आ जाएगा 2,40,000। अब हम क्या निकालेंगे? एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। ये हमने निकाली टोटल कैपिटल
सेकेंड स्टेप में निकालेंगे हम एक्चुअल कैपिटल। अब एक्चुअल कैपिटल कितनी है, 70, 70, 140, 140, 60, 2 लाख, और इसमें रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2,40,000 एक्चुअल कैपिटल में 70 प्लस 70 प्लस 60 प्लस ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ऐड कर देंगे, तो ये टोटल आ रहा है 2,10,000। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 - 2, मतलब टोटल कैपिटल में से हम एक्चुअल कैपिटल लेस कर देंगे, तो ये हमारी आ रही है 30,000 की गुडविल। अब देखो यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट था तो हमने ऐड कर दिया, अगर यहाँ पे लॉसेस दिए होते तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, हम लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं।